Hello students, myself Deepak Kumawat, lecturer Civil Department, श्री भवानी निकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। हम आज स्टेयर केस के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि किसी बिल्डिंग में स्टेयर केस का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जिन टॉपिक्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है स्टेयर केस के कंस्ट्रक्शन से पहले। हम उन सभी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली बात करते हैं स्टेयर केस की कि स्टेयर केस या सीढ़ियाँ क्या होती हैं। किसी भवन में किसी एक तल से दूसरे तल पे जाने के लिए जो स्थायी व्यवस्था या अस्थायी व्यवस्था बनाई जाती है वे सीढ़ियाँ कहलाती है। जैसा कि इस डेफिनेशन में हमने लिख रखा है कि किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ने तथा उतरने के लिए या भवन में एक तल से उतरने तथा चढ़ने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है वो सीढ़ियाँ कहलाती है। ये टेम्परेरी भी हो सकती है और स्थायी भी होती है। इस प्रकार से एक भवन एक तल से दूसरे तल पे आवागमन के लिए जो संसाधन होता है वो सीढ़ियाँ कहलाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब सीढ़ियों का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनके बारे में जानना हमें बहुत आवश्यक है कि सीढ़ियों में किस पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो उस मुख्य बिंदुओं की हम बात करते हैं। उसमें सबसे पहला है स्टेप। स्टेप जो होता है वो राइजर और ट्रेड का मिश्रण होता है। हम पहले जान लेते हैं कि राइजर क्या होता है और ट्रेड क्या होता है। तो हम बात करते हैं राइजर की। राइजर का मतलब जैसा कि एक हमने सीढ़ियों का एक टेम्परेरी डायग्राम ड्रॉ किया है और उसके अंदर एरो द्वारा हमने सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है कि सीढ़ियों के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं और उनकी जो डेफिनेशंस से हैं वो पॉइंट वाइज हम स्टडी करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले राइजर की। जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, राइजर किसी सीढ़ी की या किसी स्टेप के ऊर्ध्वाधर भाग को राइजर कहते हैं। अर्थात हम सीढ़ी पे कदम रखते हैं और फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़ने के लिए जितना कदम उठाते हैं अर्थात वर्टिकली जितना पैर अपना उठता है वो राइजर कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड की। जैसा कि डायग्राम में ड्रॉ कर रखा है, ट्रेड का मतलब होता है कि सीढ़ी का वह क्षैतिज भाग जिस पे हमारा पैर टिकता है। अर्थात एक जगह जाके सीढ़ी का वह क्षैतिज भाग जिस पर हम अपना पैर टिकाते हैं वो ट्रेड कहलाता है। तो इस प्रकार अगर स्टेप की डेफिनेशन जो होती है कि राइजर और ट्रेड के मिश्रण को स्टेप कहते हैं। अर्थात पैर का सीढ़ी पे टिकना और फिर उठ के दूसरी सीढ़ी तक जाना, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? स्टेप कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेयर केस की कि बहुत सारी स्टेप मिलकर सीढ़ियों का निर्माण करती हैं जो हमें किसी भवन में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचाती है। इसी प्रकार राइजर तथा ट्रेड के कॉम्बिनेशन को स्टेप कहते हैं और जब बहुत सारी स्टेप्स कंबाइंड हो जाती हैं तो वो स्टेयर केस का कंस्ट्रक्शन करती हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि राइजर और ट्रेड क्या होता है और स्टेयर केस क्या होती है। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पिच। कि पिच क्या होता है? जब स्टेयर केस का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो स्टेयर केस धरातल भाग से ऊपर उठी हुई होती है और एक स्लोप में होती है, एक स्ट्रेट ना होकर एक स्लोप कंडीशन में होती है। तो वो जो स्लोप क्रिएट होता है ग्राउंड सरफेस से या जो एंगल बनता है ग्राउंड सरफेस से स्टेयर केस कंस्ट्रक्शन करते समय, जैसा कि डायग्राम में दे रखा है, वो एंगल ही पिच कहलाता है। और ये एंगल जो है वो
30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का होता है। इसे पिच कहते हैं। फिर बात करते हैं गोइंग की। जैसा कि डायग्राम में शो कर रखा है, गोइंग, हम स्टेयरकेस पर जितना हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते हैं, हम स्टेयरकेस पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो जितना हॉरिजॉन्टली हम जितना आगे बढ़ते हैं वह भाग गोइंग कहलाता है। एक स्टेप के मतलब फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप के बीच पे हम जब पहुंचते हैं तो जितना हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते हैं वो गोइंग कहलाता है। और स्टेयरकेस में हम जितना हॉरिजॉन्टली टोटल आगे बढ़ते हैं वो टोटल गोइंग कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं लैंडिंग की। सीढ़ियों पर चढ़ने तथा उतरने से पहले, हम जब सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं या फर्स्ट स्टेप पे कदम रखते हैं, उससे पहले तथा हमारी सीढ़ियाँ जहाँ फिनिश होती है या एंड होती हैं वहाँ पर दोनों जगह एक प्लेटफॉर्म बना होता है। वो प्लेटफॉर्म लैंडिंग कहलाता है। जो जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है वहाँ भी होता है और जहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं वहाँ भी होता है। जहाँ पे अपन क्या करते हैं, सीढ़ियों से उतर जाते हैं या सीढ़ियों से चढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हैंड रेल की, कि हैंड रेल क्या होता है। जैसा कि डायग्राम में शो कर रखा है कि हर स्टेप के साथ साथ उस चढ़ने वाले व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए तथा उन स्टेप्स को कंबाइंड रखने के लिए कुछ ऊंचाई पर, स्टेप से कुछ ऊंचाई पर हम लकड़ी, किसी मेटल आदि की एक वर्टिकल स्लोप में एक संरचना ऐड करते हैं सीढ़ियों के साथ, जो चढ़ने वाले व्यक्ति को सपोर्ट रखती है, जिससे व्यक्ति उसका सहारा लेके इस सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ता है। वह पार्ट हैंड रेल कहलाता है, जो कि हर स्टेप के साथ साथ लगातार आगे बढ़ता रहता है। और स्टेप से हैंड रेल जितनी ऊंचाई पे बना हुआ होता है वह ऊंचाई हाइट ऑफ हैंड रेल कहलाती है, जैसा कि डायग्राम में ड्रॉ कर रखा है। इस प्रकार से हैंड रेल बना होता है और ये सपोर्ट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं नोजिंग की। एक डायग्राम ड्रॉ किया गया है जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि ट्रेड, राइज, गोइंग, नोजिंग, स्कोचिया क्या होते हैं और एक स्टेयरकेस में ये कहाँ बने होते हैं। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, जैसा कि डायग्राम में शो कर रखा है, राइज दिखा रखा है कि किस प्रकार से एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में राइज क्या होता है, ट्रेड क्या होता है। और हम बात करते हैं नोजिंग की, कि नोजिंग क्या होता है। नोजिंग किसी ट्रेड का सबसे आगे का हिस्सा होता है। यह वह हिस्सा होता है जो ट्रेड के सबसे आगे की तरफ बना होता है। ये क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है? ये इसलिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि हमारा जो पैर हॉरिजॉन्टली रखा होता है, तो उस हॉरिजॉन्टली पैर को की जो मिनिमम लेंथ जो होती है ट्रेड की, वो 25 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो इसी लेंथ को लगातार कंटिन्यूसली बनाए रखने के लिए तथा इसके स्ट्रेड को प्रोटेक्ट रखने के लिए जो आगे का हिस्सा बना होता है वो नोजिंग कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्कोचिया। नोजिंग के हिस्से को मॉडलिंग करके इसे गुड स्ट्रेंथ के लेवल का किया जाता है, जिससे ये क्या करता है कि ट्रेड को अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो नोजिंग का हिस्सा जो होता है उसे हम मशीन द्वारा
मोल्डिंग कर देते हैं, जिससे ये सर्कुलर बन जाता है, हाफ सर्कुलर पोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। जो जब कोई व्यक्ति स्टेप पे कदम रखता है और जब दूसरी स्टेप पे कदम रखता है तो ये सर्कुलर होने की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है तथा एक अच्छी स्ट्रेंथ बनाए रखता है। इस प्रकार से हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। न्यूअल पोस्ट स्टेयरकेस के स्टार्टिंग तथा एंडिंग में हैंडरेल को सपोर्ट करने के लिए ये भाग लगा होता है। जैसा कि प्रीवियस डायग्राम में बता रखा है कि न्यूअल पोस्ट क्या होता है, हम इस डायग्राम में अच्छे से समझ सकते हैं कि न्यूअल पोस्ट क्या होता है। न्यूअल पोस्ट का मतलब जब स्टेयरकेस स्टार्ट होती है तो स्टेयरकेस के स्टार्ट होने से पहले हम एक स्टेयरकेस से अधिक साइज का एक कॉलम जो कि स्टेयरकेस को सपोर्ट भी रखता है, एक लाइनिंग में बनाए रखता है तथा उस पर आने वाले भार को भी वहन करता है, ऐसा एक स्तंभ बना होता है, उसे न्यूअल पोस्ट कहते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग में भी बना होता है जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, और जहाँ पे सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं वहाँ पे भी ये बना होता है, या जहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म होती है और वहाँ अगर दीवार होती है तो हम दीवार में ही उस सीढ़ियों को फिक्स कर देते हैं, वहाँ न्यूअल पोस्ट नहीं लगाया जाता है। इस प्रकार से ये न्यूअल पोस्ट होता है। फिर बात करते हैं ब्लास्टर की। ब्लास्टर यह ऊर्ध्वाधर अवयव होता है जो हैंडरेल को सपोर्ट करता है। जब हैंडरेल स्टेयरकेस के कंस्ट्रक्ट की जाती है तो उस हैंडरेल के सबसे ऊपरी पोर्शन को हर स्टेप से कनेक्ट रखने के लिए एक वर्टिकल मेटल की या लकड़ी का कॉलम ड्रॉ बनाया जाता है, जो क्या करता है, किसी व्यक्ति जब सपोर्ट लेके चलता है तो उस पर लगातार वेट आता है, उस वेट को लगातार वो कन्वर्ट करता रहता है नीचे की तरफ उस स्टेप पे, जिससे कि वो बैलेंसिंग सेक्शन में रहता है और अपनी हैंडरेल जो है वो एक इक्वल या एक ही लाइन में बनी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। जैसा कि डायग्राम में बता रखा है, स्ट्रिंग सीढ़ियों का वह भाग है जो उसके झुकाव वाले पोर्शन को सपोर्ट में रखता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे पिच की, कि पिच क्या होता है, पिच एक एंगल होता है जो ग्राउंड सरफेस से जितनी सीढ़ियाँ स्लोपिंग में होती है वो एंगल होता है। तो स्लोप वाले पोर्शन पे सबसे निचले वाला भाग जो सीढ़ियों को सपोर्ट बनाए रखता है, हैंडरेल से आने वाले लोड को, स्टेप से आने वाले लोड को एक बैलेंसिंग सेक्शन में बनाए रखता है, और इससे सीढ़ियाँ जो है अपनी फेल नहीं होती हैं और एक स्ट्रेट कंडीशन में बनी हुई होती है। तो ये स्ट्रिंग कहलाता है। इस प्रकार से हमने एक सीढ़ियों में जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनकी स्टडी की और जाना कि सीढ़ियों में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, वो कैसे बने होते हैं, क्या वर्क करते हैं। इस प्रकार से हमने सभी पॉइंट्स की स्टडी की। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, कि जब सीढ़ियाँ कंस्ट्रक्ट की जाती है तो उनके ऐसे कौन कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लेके चलते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें होती हैं जो सीढ़ियों से रिलेटेड हैं। उसमें फर्स्ट है पिच शुड बी लिमिटेड 30 डिग्री टू 45 डिग्री। पिच जो होता है स्टेयरकेस में उसकी लिमिटेशन 30 डिग्री से 45 डिग्री होनी चाहिए, अर्थात जो एंगल क्रिएट होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस से स्लोपिंग सरफेस के मध्य वो 30 डिग्री से 45 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, राइज शुड बी बिटवीन 10 टू 15 सेंटीमीटर। जो राइजर जो होता है किसी भी सीढ़ियों में, जितना पैर किसी सीढ़ी से उठता है वर्टिकली वो कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए।
थर्ड पॉइंट, ट्रेड शुड बी 25 to 30 सेंटीमीटर। ट्रेड हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला एरिया जिस पे पैर हॉरिजॉन्टल वे में टिकता है वो मिनिमम 25 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फोर्थ, रेजिडेंशियल बिल्डिंग स्टेयरकेस विड्थ 90 सेंटीमीटर एंड अदरवाइज 1.5 to 1.8 मीटर रिक्वायर्ड। अगर हम आवासीय भवन में एक स्टेयरकेस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो स्टेयरकेस की चौड़ाई जो है, स्टेयरकेस कितनी चौड़ी होनी चाहिए, वो लगभग 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अदरवाइज़ हम अदर बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे एजुकेशनल बिल्डिंग हो गई, मर्चेंटली बिल्डिंग हो गई, स्टोरेज बिल्डिंग हो गई, बिजनेस बिल्डिंग हो गई, ये जितनी भी प्रकार की बिल्डिंग्स हो गई, मॉल्स हो गए, उनके अंदर जो स्टेयरकेस कंस्ट्रक्ट की जाएगी वो उनकी विड्थ जो है वो 1.5 से 1.8 मीटर होगी, क्योंकि वहाँ आवागमन ज़्यादा रहेगा, बहुत अधिक मात्रा में लोग आएंगे जाएंगे, तो आसानी से वो उतर सके, चढ़ सके, एक साथ एक से दो व्यक्ति राइज कर सके, डाउन पोर्शन में आ सके, इसलिए उनकी विड्थ बढ़ा दी जाती है। तो इस प्रकार से कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टेयरकेस जो होती हैं वो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन कितने प्रकार की होती है, निर्माण के आधार पर कितने प्रकार की स्टेयरकेस का निर्माण किया जाता है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसा कि एक्सप्लेन कर रखा है कि स्टेयरकेस का वर्गीकरण जो है मुख्यतः 9 टाइप से एक्सप्लेन कर रखा है। उसमें सबसे फर्स्ट है स्ट्रेट स्टेयरकेस, सेकंड है टर्निंग स्टेयरकेस, थर्ड है क्वार्टर टर्निंग स्टेयरकेस, फोर्थ है हाफ टर्न या डॉग लेग्ड एंड ओपन वेल स्टेयरकेस, फिफ्थ है कंटिन्यूस स्टेयरकेस, सिक्स है सर्कुलर स्टेयरकेस, 7 है स्पाइरल स्टेयरकेस, 8 है हेलिकल स्टेयरकेस, 9 है बिफर्केटेड स्टेयरकेस। हम इन सभी स्टेयरकेस के बारे में ब्रीफली स्टडी करेंगे कि स्टेयरकेस क्या होती हैं और किस प्रकार एक दूसरे से डिफरेंट प्रॉपर्टी रखती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट स्टेयरकेस की कि स्टेयरकेस क्या होती है। स्टेयरकेस डेफिनेशन है ऐसे स्थान जहां सीढ़ियों के स्थान के लिए बहुत कम स्थान होता है तथा दूरी अधिक लंबी होती है, वहाँ सीधी सीढ़ियों का निर्माण किया जाता है। अर्थात कि ऐसे स्थान जहाँ पे हमारे पास स्टेयरकेस कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेस बहुत कम हो और हमारी जो लेंथ जो है वो स्टेयरकेस बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ हम स्ट्रेट या सीधी स्टेयरकेस का कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे कि इमरजेंसी एग्ज़िट सिनेमा हॉल के अंदर जो होता है वो एक स्टेयरकेस का परफेक्ट एग्जाम्पल है, या किसी शॉप के बाहर जो स्टेयरकेस एक स्ट्रेट स्टेयरकेस का कंस्ट्रक्शन किया जाता है जो टेम्परेरी होती है, वो भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद हम बात करते हैं टर्निंग स्टेयरकेस। ऐसी सीढ़ियाँ जो एक दिशा से स्टार्ट होती हैं और किसी अन्य दिशा में घूम जाती हैं, उसे टर्निंग स्टेयरकेस कहा जाता है। और इस स्टेयरकेस में लैंडिंग होती भी है और कई स्थानों पे नहीं भी होती है। जनरली लैंडिंग होती है, बट कैसे कई ऐसे पैलेस जहाँ पे स्पेस अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है वहाँ लैंडिंग नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वार्टर स्टेयरकेस। ऐसी सीढ़ियाँ जो एक दिशा से अधिक दिशाओं में टर्न होती है और लगभग टर्निंग स्टेयरकेस जैसी ही इसकी प्रॉपर्टी होती है। इन स्टेयरकेस में स्टेयरकेस एक स्थान से या एक डायरेक्शन से स्टार्ट होती हैं और एक से अधिक डायरेक्शन के अंदर वो मूव करती हैं। ऐसी स्टेयरकेस क्वार्टर स्टेयरकेस कहलाती हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं हाफ टर्न, जिसमें कि लॉग डेग्ड एंड ओपन वेल स्टेयरकेस है। उसमें सबसे पहला है डॉग लेग्ड स्टेयरकेस। इस प्रकार की सीढ़ियाँ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को लगातार जोड़ती है तथा आवासीय भवन में इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इस स्टेयरकेस में जब स्टेयरकेस स्टार्ट होती है, किसी मिड पार्ट पे जाके वहाँ एक लैंडिंग बनी होती है। उस लैंडिंग के बाद फिर से किसी एंगल पे ये स्टेयरकेस सेकंड फ्लोर के लिए स्टार्ट हो जाती है। अर्थात इसमें इस प्रकार से होता है कि स्टेयरकेस जिस स्थान से स्टार्ट होती है उस स्थान से राइज होने के बाद किसी मिड पोर्शन पे अपने को दूसरी फ्लोर तक जाना है, तो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के मिड पोर्शन पे वो स्टेयरकेस वहाँ लैंड करती है और उसके बाद वो टर्न होने के बाद सेकंड फ्लोर की तरफ अपर राइज में आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार की स्टेयरकेस डॉग लेग्ड स्टेयरकेस कहलाती है। उसके बाद ओपन वेल स्टेयरकेस। ये स्टेयरकेस डॉग लेग्ड से अलग होती हैं। एक तल पर दो लैंडिंग इसमें बनी होती है। ओपन वेल स्टेयरकेस में जब एक फ्लोर से सेकंड फ्लोर के पे जाया जाता है तो इसमें दो लैंडिंग होती है। फर्स्ट जब हम राइज़ करते हैं फर्स्ट फ्लोर से तो किसी मिड पोर्शन पे जाके ये रुकती है, वहाँ पे फर्स्ट लैंडिंग होती है। उसके बाद इसकी सेकंड लैंडिंग जो होती है उनके मध्य डिफरेंस 0.15 मीटर से 1 मीटर होता है और उसके बाद वो लगातार आगे की ओर बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये डॉग लेग्ड स्टेयरकेस से डिफरेंस होती है। डॉग लेग्ड स्टेयरकेस के अंदर एक लैंडिंग होती है और ओपन वेल स्टेयरकेस में दो लैंडिंग होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूअस स्टेयरकेस। इस प्रकार के स्टेयरकेस में सीढ़ियाँ जो बनी होती हैं वो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक बिना किसी लैंडिंग के बनी होती है। अर्थात कंटिन्यूअस पोजीशंस में वो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक हमें पहुंचाती है, कोई लैंडिंग नहीं होती है इसके बीच में, इसलिए इन्हें कंटिन्यूअस स्टेयरकेस कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर स्टेयरकेस, घुमाव वाली सीढ़ियाँ। ऐसी सीढ़ियाँ जिनको कंस्ट्रक्शन करते समय वो लगातार सर्कुलर पोजीशन में होती है। जब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर को कनेक्ट करने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं और एक सर्कुलर पोर्शन में इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, अर्थात घुमावदार होती हैं, उन्हें सर्कुलर स्टेयरकेस कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पाइरल स्टेयरकेस। स्पाइरल स्टेयरकेस ये सर्कुलर स्टेयरकेस के जैसी ही होती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि सर्कुलर स्टेयरकेस जो है एक बड़े एरिया के अंदर कंस्ट्रक्ट की जाती है, अर्थात किसी मॉल में, किसी पब्लिक पैलेस पे सर्कुलर स्टेयरकेस का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। लेकिन स्पाइरल स्टेयरकेस एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में या फ्लैट में कंस्ट्रक्ट की जाती है। बहुत छोटे पोर्शन में ये बनाई जाती है। फाइबर, ग्लास, एल्यूमिनियम आदि से ये कंस्ट्रक्ट की जाती है। बेसिकली वुड से भी ये कंस्ट्रक्ट की जाती है। छोटे पोर्शन में बनी होती है। मिड पार्ट पे एक सपोर्टर होता है और लगातार राउंड टू राउंड एक सर्कुलर पोजीशन में ये स्टेयरकेस बनाई जाती है। टेम्परेरी बेसिस भी बनाई जाती है। ऐसी बिल्डिंग्स जिनके सेकंड फ्लोर होते हैं और आउटर साइड से जो सीढ़ियाँ बनाई जाती है वहाँ एल्युमिनियम की या लोहे की एक स्पाइरल स्टेयरकेस कंस्ट्रक्ट की जाती है और वो ये सब जो है वो आपकी डायग्राम या पीडीएफ के अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हेलिकल स्टेयरकेस। ऐसे स्टेयरकेस में कर्व होता है जो कि शोरूम इत्यादि में बनाई जाती है। ऐसी स्टेयरकेस जब उसका कंस्ट्रक्शन होता है उस कंस्ट्रक्शन से वो स्टार्ट होती हैं
तो एक कर्व शेप में वो स्टार्ट होती है, उनमें एक कर्व लगा होता है या कर्व जैसी आकृति उनकी बनी होती है, इसलिए उन्हें हेलिकल स्टेयरकेस कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बिफ्रिकेटेड स्टेयरकेस। बिफ्रिकेटेड, ये स्टेयरकेस बड़े मोल में बनाई जाती हैं और इनमें एंट्रेंस जो सीढ़ियाँ जो होती है वो कंस्ट्रक्शन जहाँ से किया जाता है वहाँ पर बेसिकली वो एक ही डायरेक्शन में होती है, लेकिन आगे जैसे वो बढ़ती चली जाती हैं वो 2 से 3 डायरेक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बड़े मॉल्स में एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे जाने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में इन सीढ़ियों के द्वारा हम जा सकते हैं। तो वहाँ क्या किया जाता है, जब ये सीढ़ियाँ कंस्ट्रक्ट की जाती हैं तो बेसिकली एक ही डायरेक्शन से या एक मिड पोर्शन से ये स्टार्ट की जाती हैं और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ती चली जाती हैं और वैसे ही ये अलग अलग डायरेक्शन के अंदर 2 से 3 डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाती है। तो इस प्रकार की सीढ़ियाँ बिफ्रिकेटेड स्टेयरकेस कहलाती हैं। तो हमने स्टडी की कि स्टेयरकेस कितने प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, कितने प्रकार की होती है, कैसे स्टेयरकेस को रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बनाया जाता है या अदर बिल्डिंग में बनाया जाता है और किस प्रकार से एक दूसरे से डिफरेंस होती है। अब हम बात करते हैं स्टेयरकेस बेस्ड टू कंस्ट्रक्शन कि स्टेयरकेस को अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन मीन कि किस किस मेटल से या किस अन्य धातु, लकड़ी आदि से स्टेयरकेस का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उस बेस पे स्टेयरकेस कितने प्रकार की होती हैं वो आपकी बता रखी हैं। टिम्बर की, फर्स्ट, सेकंड मेटल की, थर्ड आरसीसी की, फोर्थ स्टोन की, 5 ग्लास की, 6 ब्रिक की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टिम्बर की कि टिम्बर कि बेसिकली जो स्टेयरकेस ऐसे स्थान जहाँ वो टिम्बर बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है और टिम्बर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है या ओरिएंटेशन के पर्पस से जो स्टेयरकेस कंस्ट्रक्ट की जाती है वो टिम्बर से की जाती है, उन्हें टिम्बर स्टेयरकेस कहा जाता है। इसी प्रकार किसी मेटल से की जाती है अगर स्टेयरकेस का कंस्ट्रक्शन तो वो मेटल की स्टेयरकेस कहलाती है। आरसीसी से कंस्ट्रक्ट की जाती है, आरसीसी का मतलब है सीमेंट कंक्रीट प्लस स्टील बार्स का कॉम्बिनेशन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जनरली जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं हमारे आसपास या जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं उन बिल्डिंग्स के अंदर आरसीसी की स्टेयरकेस बनाई जाती हैं, स्टोन की स्टेयरकेस बनाई जाती हैं, ग्लास की जो स्पाइरल और हेलिकल स्टेयरकेस जो बनाई जाती है। बेसिकली स्पाइरल जो स्टेयरकेस बनाई जाती है जिनके लिए बहुत कम स्थान होता है किसी भवन में स्टेयरकेस बनाने के लिए, वहाँ अट्रैक्टिव स्टेयरकेस बनाई जाती है स्पाइरल एक कर्व शेप में। तो इस स्पाइरल जो स्टेयरकेस बनाई जाती है वो ग्लास और वुड का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होती है। और 6 है ब्रिक स्टेयरकेस, जो ब्रिक से कंस्ट्रक्ट की जाती हैं वो ब्रिक स्टेयरकेस कहलाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि स्टेयरकेस क्या होती है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी बिल्डिंग के अंदर, कितनी प्रकार से वो कंस्ट्रक्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू मटेरियल और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन मेथड। इसी प्रकार से हम आगे किसी दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। थैंक यू।